ख़ताबत के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी हैं। अगर आप माहिरीन फ़न के लेक्चर सुने, उनकी तकारीर सुने, उनके रिमार्क्स, उनके कमेंट्स, उनके असबाक को सुने तो एक तवील तरीन सिलसिला है। अगर आप फ़न के ऊपर किताबें लिखी हुई देखें तो किताबें भी कई कई सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन मैं उस तवील तरीन सिलसिले की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि तमाम तर माहिरीन फ़न की जो लेक्चर्स, तकारीर, रिमार्क्स, कमेंट्स, असबाक, बयानात, खिताबात फ़न ख़ताबत पर हैं और तमाम तर किताबें जो इस फ़न पर लिखी गई हैं, इंग्लिश में हों, अरबिक ज़ुबान में हों, उर्दू ज़ुबान में हों, तमाम का लुब्ब-ए-लुबाब और ख़ुलासा और निचोड़ आज की इस नशिस्त में मैं आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूँगा। ख़ताबत का ख़ुलासा, लुब्ब-ए-लुबाब और निचोड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ दो चीज़ें हैं। ख़ताबत का लुब्ब-ए-लुबाब कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें। नंबर एक मुताला, नंबर दो मश्क। ये है ख़ताबत का ख़ुलासा। ख़ताबत के इन दोनों चीज़ों की जो कि ख़ुलासा मैंने आपके सामने पेश किया है, थोड़ी सी तशरीह और वजाहत करना चाहूँगा ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। सबसे पहली चीज़ बताई है मुताला। देखें, मुताला आपके पास होगा तभी तो आप बोलेंगे, दुकान में सामान होगा तभी तो आप बेचेंगे, दुकान में सामान ही नहीं तो आप क्या बेचेंगे। दुकान में सामान होगा तो ग्राहक आपके पास आएंगे, दुकान में सामान नहीं होगा तो ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे। आपकी दुकान यानी खुतबाए उज़्ज़ाम की दुकान क्या है? उनका दिमाग और उनका दिल उनकी दुकान है। इसका सामान क्या है? इसकी प्रोडक्ट क्या है? इसकी मसनू क्या है? इसकी मसनू और प्रोडक्ट वो किताब व सुन्नत का जो मुताला है, किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं, वो इस दुकान की प्रोडक्ट हैं। जितनी आपके पास प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी होगी, जितनी बेहतर से बेहतर होगी, जितनी आला से आला होगी, ग्राहक भी आपके पास उतने आएंगे। ग्राहकों से मुराद आपके सामीन, आपके नाज़रीन हैं, और उतना ज़्यादा जो है लोग आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे, उतने ज़्यादा आपसे उलूम व मारिफ़ हासिल करके वो अपनी किरदार वाली और अमल वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ आपके लिए है मुताला। तो आप अपना औकात को मुताले में सरफ़ करें। मैं तो कहा करता हूँ कि उस ख़तीब को ख़ताबत करने का हक़ हासिल नहीं कि जिसकी रोज़ाना की रूटीन में मुताला शामिल नहीं। ये जो जुमले मैंने कहे हैं ये बहुत पॉपुलर जुमले हैं, इनकी बड़ी अहमियत है माहिरीन फ़न के नज़दीक और अहले मुताला, अहले इल्म के नज़दीक, कि उस ख़तीब को ख़ताबत करने का हक़ हासिल नहीं कि जिसकी रोज़ाना की तरतीब और रूटीन के अंदर मुताला नहीं है। तो इसलिए अज़ीज़ खुतबाए उज़्ज़ाम, सबसे पहली बात यह है कि आप अपना मुताला मजबूत करें। आप तफसीर का मुताला करें, आप अहादीस का मुताला करें, अहादीस की शुरू का मुताला करें, और इसी तरह जो किताब व सुन्नत की तशरीहात, तफसीलात मुझे और आपको किताबों से मिलती हैं, ख़ावा मुतक़द्दिमीन की किताबें हों, मुताख़िरीन की किताबें हों, या हालिया उलमा की किताबें हों, मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन की किताबें हों, तमाम तर किताबों का मुताला करें। किताबों के मुताले की न तो इब्तिदा है न इंतहा है। आप मुताला करते जाएं, किताबें बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम और एंड हो सकता है, मगर जितनी इस वक्त मौजूद किताबें हैं, हम में से कोई उन किताबों का मुताला नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी की लिमिट से ज़्यादा किताबें और आग और सुतूर जो हैं इस दुनिया पर, इस कुर्रे अर्ज़ी पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मुताले को मजबूत करना है। दीन इस्लाम की किताबों को पढ़ें, उनकी और वर्क गिरदानी करें, उनके औराक को पढ़ें, उनके सुतूर को पढ़ें, कलम व किरतास के हवाले अपने जहन को, अपने दिल को, दिमाग को, अपनी आँखों को कर दें। फिर देखें आपकी दुकान कितनी चमकती है और ग्राहक किस तरह जो है आपकी दुकान पर आपसे सामान लेने के लिए, आपसे दीन इस्लाम का मैसेज और पैगाम लेने के लिए, इल्म की रोशनी लेकर जो है लेने के लिए किस तरह आपकी दुकान पर टूट पड़ते हैं। जब आप मुताला करेंगे तो उस हवाले से एक नुक्ता अर्ज़ करता चला जाऊँ, आपने सिका, मुस्तनद और सही मुताला करना है। सिका, मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ और मुरत्तिब को आपने पढ़ना है, जो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, मनगढ़ंत बातें, मौजू बातें करने वाले और रत्ब व याबिस को जमा करने वाले हैं। ऐसे मुअल्लिफ़ीन, ऐसे मुसन्निफ़ीन, ऐसे मुरत्तिबीन से
आपने अपना दामन, अपना दिमाग बचा के रखना है, अपनी आंखें उनकी किताबों पर नहीं लगानी। और मुताला जब आप करेंगे, अवाम के सामने हमेशा सही बात करें, अवाम के सामने हमेशा हसन बात करें, अवाम के सामने हमेशा दुरुस्त बात करें, और निहायत ही सख्त ज़ईफ़ मौजू मनगढ़ंत बेसरोपा बातें करना, ये आप खुतबाए उज़्ज़ाम को ज़ेब नहीं देता। तो इसलिए रोज़ाना की रूटीन बनाएं कि मैं इतने सफ़हात का मुताला किया करूँगा। इस तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ख़ताबत का गोया कि आधा हिस्सा आपके पास आ जाएगा जब आप मुताला करेंगे। अब जब आपने मुताला कर लिया, उस मुताले को अवाम के सामने कैसे पेश करना है, अवाम को गाइडेंस कैसे देनी है, रहनुमाई कैसे फराहम करनी है, उसके लिए आपको मश्क करने की ज़रूरत होगी। तो आपने दूसरा जो फ़न ख़ताबत का ख़ुलासा है वो है मश्क। आप मश्क कीजिए। अब आप कहेंगे कि हम मश्क कैसे करें? आप अपनी लाइब्रेरी में बैठें, दरवाज़ा लगाएं, शीशा सामने रखें, उसके सामने खड़े हो जाएं और तन्हाई के अंदर आप मश्क करना शुरू कर दें। जिस तरह एक ख़तीब बयान करता है, शीशे के सामने खड़े होकर आप उस मुताले को जो आपने किया है किसी भी उन्वान पर, किसी भी टॉपिक पर, आप उस पर बोलना शुरू करें। शीशे के सामने खड़े होकर हाथों के इशारे करें, अपने जो बॉडी के आपके एक्सप्रेशन हैं उनको देखें, आप अपने जिस्म के खद्दोखाल को शीशे के सामने देखें। जब मैं गुफ्तगू करता हूँ मेरे लब कैसे हिलते हैं, मेरी आंखों का स्टाइल क्या है, मेरी भूमें कहाँ पर हरकत करती हैं, मेरे रुखसार कहाँ पर ले जाते हैं मुझे, और इसी तरह जो जिस्म के खद्दोखाल हैं वो किस तरह नुमायाँ होते हैं। इन सारी चीज़ों का और अपने गुफ्तगू का, अपने कलाम का, अपनी तकलीम का, अपने बयान का भी जायज़ा लें कि मैं किस तरह गुफ्तगू और बात कर रहा हूँ। तो आपने अपनी लाइब्रेरी में मश्क करनी है, आपके घर में कमरा है वहाँ पर मश्क करें। अगर आप बच्चों को नाज़रा पढ़ाते हैं तो उनके सामने 5 मिनट का, 3 मिनट का हर रोज़ बयान करें, यह आपकी मश्क होगी। इसी तौर पर जो मुब्तदी खुतबा हैं, अगर कहीं पर जलसा होता है, कहीं पर प्रोग्राम होता है, तो आप मुंतज़िमीन से प्रोग्राम के इब्तिदाई वक्त में चंद मिनट ले लें कि मैं 5 मिनट गुफ्तगू करूँगा। आप अच्छे से तैयारी करें और उस जलसे की जो इब्तिदाई कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेकर 5 मिनट वहाँ पर गुफ्तगू करें। ये आपकी मश्क है। आप अगर बाइक चलाते हैं तो मोटरसाइकिल पर बैठकर हेलमेट अगर आपने पहना हुआ है तो सुबहान अल्लाह, सोने पे सुहागा है। तो आप उस दौरान गुफ्तगू करें, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं शायद साउंड सिस्टम में बोल रहा हूँ, मेरे सामने मजमा है। आप उस हेलमेट में जहाँ तक आप सफ़र करते हुए जा रहे हैं वहीं तक गुफ्तगू करते जाएं खतीबाना अंदाज में, वापस पलटे तब गुफ्तगू करते जाएं। धीरे धीरे आप ये काम करते चले जाएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप खताबत की आला मेराज पर फाइज होते चले जाएंगे। इसलिए कि किसी ने कहा था, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर टूटता है मुसलसल हथौड़े खाने के बाद, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये आपकी छोटी मोटी मशकें आपकी लाइब्रेरी में, अपने कमरे में, और जुमे के बयान से पहले की हल्की फुल्की मश्क, किसी जलसे के इब्तिदाई कार्रवाई की मश्क, मोटरसाइकिल पर बैठकर आपकी सड़कों पर गश्त करते हुए बयान की मश्क, ये इंशाल्लाह आपको खताबत की औज और ख़ताबत की मेराज पर पहुंचा देगी। तो यूँ आप मश्क करें। तो अब तक की बात का मैंने आपके सामने जो है फ़न ख़ताबत का ख़ुलासा बयान किया है कि ख़ताबत का ख़ुलासा सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 मुताला, उसको मजबूत करें, और नंबर 2 आप उस मुताले पर मश्क करना शुरू कर दें। जब 2 चीज़ों का आप मिलाप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिस तरह अल्लाह का कुरान कहता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कि 2 दरिया आपस में मिलते हैं। तो जब ये 2 दरिया मुताला और मश्क आपस में मिलेंगे तो फिर उसके बाद होगा क्या, यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, फिर लुअलुअ भी निकलेंगे और मरजान भी निकलेंगे। ये कब होगा? जब दोनों दरियाओं को आप आपस में मिलाएंगे। मुताला करते जाएं, मश्क ना करें तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। मुताला ना करें, मश्क करते चले जाएं तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी कामयाबी का राज इन दोनों चीज़ों का बैक वक्त जमा हो जाना है। जब आप जो है इन चीज़ों को बैक वक्त जमा कर दें और उसके कमाल तक पहुँच जाएं तो ख़ताबत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी आपको जो है कमाल तक पहुँचा देगी। तो अज़ीज़ खुतबाए उज़्ज़ाम, ये था आज की इस गुफ्तगू का, मैंने आपके सामने जो ख़ताबत का लुब्ब लुबाब और ख़ुलासा बयान किया है।
आइए आज ही अज़्म करें, आज ही इरादा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इन दोनों लाइनों पर चलते हुए, मश्क करते हुए, मुताला करते हुए इंशाअल्लाह मनाज़िल को तय करेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को इस कही सुनी बात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।